कहानी की शुरुआत में हम विंस नाम की एक सिटी में नीलामी घर में चीजों की नीलामी होते हुए देखते हैं। इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग मास्क लगाकर बैठे होते हैं। अब हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है साइरस। वो एक बार फिर से यहाँ पर चोरी करने का प्लान करता है। वो बहुत स्मार्ट होता है। आगे जाने से पहले हम साइरस की टीम के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे बड़ा लीडर तो वो खुद था। लड़की पायलट होती है, एक होता है लोक मास्टर, एक और लड़की थी जो हैकर थी, एक लड़का इंजीनियर था। इनकी टीम में एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो इनकी चोरियों में इनका साथ देता था। और वो इस वक्त साइरस के साथ नीलामी घर में ही आया होता है। वहाँ पर जगह जगह कैमरास भी लगे होते हैं, हर जगह पुलिस की नजर होती है। वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर भी होती है जिसका नाम होता है एबी। कुछ अर्सा पहले वो साइरस से मिली थी और इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा चोर है, वो एक मिशन के जरिए इसे पकड़ने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ नीलामी शुरू होते ही एक खूबसूरत महंगी पेंटिंग लाई जाती है जिसकी एक के बाद एक बोली लगती है और आखिरकार 2 करोड़ में वो सेल हो जाती है। इसके बाद एनएफटी की नीलामी की बारी आती है जो कि एक अहम चीज होती है। अब जिस इंसान ने इसको बनाया होता है वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने मास्क पहना होता है। वो जो क्रिएशन एनएफटी होता है उसमें 200 कैमरास इंस्टॉल हुए होते हैं जो बहुत अच्छी वीडियो को रिकॉर्ड करते थे और फिर उसको एडिट भी करते थे। फिर यहाँ पर इसकी नीलामी शुरू हो जाती है। लोग यहाँ पर 1 से 1.5 करोड़, 1.5 से 2 से 2.5 करोड़ की नीलामी लगाना शुरू कर देते हैं। अभी नीलामी चल ही रही होती है कि हैकर एक बटन दबाती है और लिफ्ट बोलती है। ये कहते ही सारी लाइट्स वहाँ की बंद हो जाती हैं और फिर धमाके होने के बाद हर जगह अफरा तफरी फैल जाती है। यहाँ पर साइरस अपना काम करता है। वो आदमी जिसने एनएफटी को क्रिएट किया होता है वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे ठिकाने पर ही मुझे सेल कर देना। एबी और उसकी टीम भी उसका पीछा करने लगती है। साइरस और उसकी टीम एक तेज स्पीड बोट में बैठते हैं और पुलिस को चकमा देते हुए समंदर के बीचों बीच आ जाते हैं। ये उधर बैरियर्स खड़े कर देते हैं जिसकी वजह से पुलिस की टीम पीछे ही रह जाती है। ये लोग अपने मेन पॉइंट शिप तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एनएफटी की लेन देन के बाद वहाँ पर पार्टी करते हैं। एबी वहाँ पर अभी भी छानबीन कर रही होती है। जब वो नीलामी घर की फुटेज देख रही होती है तो उसे वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी नजर आता है जो साइरस के साथ आया हुआ था, इसलिए ये लोग वहाँ पर पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चलता है कि जब इन चोरों ने एनएफटी को चोरी किया था, ब्लैक मार्केट में एनएफटी की कीमतें बढ़ती गई यहाँ तक कि 8 करोड़ तक पहुँच जाती है। अब चूंकि इसे चलाने के लिए उसके असली मालिक की जरूरत थी, इसलिए ये उसे भी अपने साथ उठा लाते हैं। साइरस एनएफटी के क्रिएटर को बताता है कि जहाँ पर तुम्हारा ये क्रिएटर 2.5 से 3 करोड़ में बिकना था, चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 8 करोड़ हो चुकी है। साइरस कहता है कि हमने तुम्हें ऐसे ही नहीं अगवा किया, हम इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर आधी कीमत खुद रखेंगे और आधी तुम्हें देंगे। इसमें हम दोनों का फायदा है। परेशान मत हो और पार्टी को एंजॉय करो। साइरस की टीम का हेल्पर एबी के सामने बैठा होता है और उलट पुलट जवाब दे रहा होता है। एबी उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ना बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी, जिस पर हेल्पर बताता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर तुम्हें उन लोगों को पकड़ना है तो मेरे साथ जाना होगा। ये सुनकर एबी अपने साथियों के साथ लंदन की पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है। वहाँ पर उसे एक और ऑफिसर बताता है कि उसे खुफिया तरीके से पता चला है कि सबसे बड़े माफिया लार्ड्स ने मार्केट शेयर्स के साथ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से कीमतें आगे पीछे हुई है और उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट में चीजों की अप डाउन नहीं है, बल्कि पूरे शहर में डैम का पानी फैला दिया और वहाँ पर सैलाब आ गया। काफी सारे घर डूब गए, लोगों की जानें चली गईं, जिसकी वजह से मार्केट में ये क्रैश आया था। वो कहता है कि सेम ऐसा या वो दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है, जहाँ पर लार्ड्स के साथ साथ एक दूसरी माफिया भी शामिल है और ये काम वो अगले 2 महीनों में मुकम्मल करेंगे। लार्ड्स पहले उस माफिया को पेमेंट करेगा, वो पैसे नहीं बल्कि सोना होंगे और सोना भी पूरे 10 टन होगा। ऑफिसर कहता है कि उनकी पेमेंट रोकने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वो कहता है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो चोरों की तरह सोचकर ही उन चोरों को पकड़े। वो साइरस का नाम लेता है तो एबी फौरन से बोलती है, नो 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता है। आप चाहते हो कि साइरस से जाकर मैं मदद मांगू और वो मदद के लिए तैयार भी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिसर कहता है कि इस वक्त हमें जरूरत है, हमें लार्ड्स को रोकना होगा, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह जाकर उसे मनाना है। ये सुनने के बाद एबी भी मान जाती है। फिर ये फौरन साइरस के पास जाती है। साइरस उसके आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी। वो उससे वो सारी बातें बताती है जो उसे ऑफिसर
ऑफिसर ने बताई होती है। एबी कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा। साइरस ये सारी बात अपनी टीम को बताता है। वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं, मगर साइरस कहता है कि मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करना भी बहुत जरूरी है। अब ये लोग एक एक करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लार्स और माफिया मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। छानबीन के बाद इन्हें पता चलता है कि वो सारा सोना लार्स के अड्डे से निकलेगा, फिर वो ट्रक के जरिए एरोप्लेन तक लाया जाएगा और फिर एरोप्लेन के जरिए इसकी असली मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर साइरस और इसकी टीम अपना काम अंजाम देने के लिए अपने अपने काम पे लग जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हैकर अपना प्लान बताती है कि चोरी करना आसान हो सकता है अगर हम बिल्कुल वैसा ही प्लेन बना ले जिस प्लेन में वो सोना ट्रांसफर करेंगे। साइरस कहता है ये काम हो सकता है क्योंकि मैं नीलामी घर में एक अमीर लड़के से मिला था जो प्लेन्स की लेन देन का काम करता है। प्लेन तो उन्हें मिल जाता है, मगर अगला मसला रेडार पर हेरा फेरी करना होता है कि वो कैसे की जाए। उसकी टीम में से एक बताता है कि यहाँ पर उन्हें एक PSI बनाना होगा जिसके जरिए हम ऐसे सिग्नल्स बनाएंगे कि जब हवा में दो प्लेन्स होंगे तो वो सिग्नल एक ही प्लेन शो करेगा। मगर यहाँ पर एक छोटा सा मसला है कि जब ये दोनों प्लेन्स ऊपर नीचे होंगे तो वो सिग्नल्स थोड़ी देर के लिए दो प्लेन शो करेंगे जिसे हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देख लेंगे, इसलिए वहाँ पर इन्हें अपना कोई खास बंदा बैठाना होगा। जिस पर एबी कहती है कि हेडक्वार्टर में मेरा एक दोस्त है, मैं उसे जानती हूँ, इसलिए हमारा काम वो कर देगा। इसलिए अब वो व्हील चेयर वाले ऑफिसर से जाकर मिलते हैं। ये वहाँ जाकर उसे अपनी सारी बात बताते हैं, मगर वो साफ साफ इनकार कर देता है। वो ऑफिसर कहता है कि ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें चोरी शामिल है। साइरस यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और ऑफिसर को 10 लाख की ऑफर देता है जिस पर वो मान जाता है। यहाँ पर सारी टीम उस प्लेन को बदलने के काम में लग जाती है। उस प्लेन को रंग वगैरह करते हैं ताकि ये बिल्कुल उसी प्लेन की तरह लगे। अब सिग्नल्स में हेरा फेरी करने के लिए PSI मशीन बनाई जाती है। वो बिल्कुल बॉम्ब की तरह लग रही होती है और उसका साइज भी बड़ा होता है, जिसको देखने के बाद एबी कहती है कि इस मशीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दो ताकि यह हर एक मेंबर को दिया जाए और काम आसान हो जाए। जिस पर हैकर मान जाती है और अपना दिमाग लगाकर PSI मशीन के अलग अलग टुकड़े बना देती है। ये सब करने के बाद आखिरकार इनका फाइनल दिन आ जाता है, जहाँ पर सब लोग अपने अपने काम के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट्स इकोनॉमी और आधे बिजनेस क्लास के लिए रखे होते हैं ताकि ये पूरे प्लेन में फैल जाए, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका होता है कि लार्स के 2 आदमी बिजनेस क्लास में हैं और 3 आदमी इकोनॉमी क्लास में हैं, जबकि 10 टन सोना इसके नीचे होता है। अब ये पूरी टीम अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। हैकर सभी कैमरास को हैक करके उस पर नजर रखने लगती है, जबकि लॉक मास्टर अपनी PSI मशीन बाथरूम में जाकर लगा देता है। इनका एक साथी डर जाने की वजह से नहीं आता है और एबी उसके हिस्से का काम करने का कहती है। अब एबी अपने बिजनेस क्लास बाथरूम में जाकर PSI मशीन लगाने लगती है तो तभी एक झटका लगता है और वो मशीन नीचे गिरकर टूट जाती है। ये सब होने के बाद एबी बहुत डर जाती है क्योंकि उसे अब किसी भी तरह इसे जोड़कर इस मशीन को यहाँ पर लगाना ही था। वहाँ पर जल्दी से साइरस आ जाता है और इस मशीन को जोड़कर वहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर पायलट अपना काम दिखाती है। वो बड़ी जहानत के साथ अपना प्लेन उस बड़े प्लेन के नीचे ले आती है और साथ ही PSI के स्टार्ट होने का इंतजार करती है ताकि दोनों प्लेन्स के रडार का सिग्नल एक ही जाए। इसलिए हेडक्वार्टर ऑफिस में प्लेन्स के 2 ही सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जो देखते हुए एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है कि इस बारे में हमें ऊपर इत्तला कर देनी चाहिए। जिस पर उसका साथी कहता है कि ये मामूली सी खराबी होगी, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी, हमें नहीं बताना चाहिए भी। ऑफिसर अपने साथी को बातों में उलझा लेता है। अब जैसे PSI एक्टिवेटेड होता है, पायलट उस प्लेन को बड़ी होशियारी के साथ दूसरे प्लेन के साथ जोड़ लेती है। ऐसा होते ही सिग्नल्स मिलने लगते हैं और रडार में एक ही प्लेन शो होने लगता है। जिसके बाद ऑफिसर कहता है कि देखो ये ठीक हो गया, मैंने कहा था ये छोटी सी खराबी है। इन सब के बीच में उन गुड्डों को शक होने लगता है, इसलिए वो अपने सोने के पास जाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में जैसे ही साइरस को खबर होती है, वो उन्हें रोकने में लग जाता है और फ्लाइट में इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी आपस में जबरदस्त हाथापाई होती है, जिसकी वजह से प्लेन में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। पायलट को लगता है कि शायद प्लेन में कोई गड़बड़ हो गई है, इसलिए पायलट वहाँ पर प्लेन को लैंड करने लगता है। अब चूंकि वो हवाई अड्डा बहुत ही छोटा होता है, लेकिन पायलट्स जैसे तैसे करके उस प्लेन को वहाँ पर लैंड करते हैं। जिसके बाद ये प्लेन लार्स के ग्राउंड में लैंड होता है, जो उसके आलीशान घर को तबाह कर देता है। यहाँ पर वो पुलिस भी आ जाती है जो इनका पीछा कर रही होती है। पुलिस उस लार्स को पकड़ लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का ऑफिसर भी शामिल होते हैं। इनका मकसद इस मिशन को रोकना था, जिसमें वो कामयाबी हो जाते हैं, इसलिए अब वो सारा सोना अपने साथ ले जाते हैं।